टॉप 5 सप्लीमेंट्स गट हीलिंग के लिए जनरलाइज्ड बताने लगी हूँ, क्योंकि गट के प्रॉब्लम्स बेतहाशा हैं। किसी को सीबो है, किसी को आईबीएस है, किसी को आईबीडी है, किसी को डिस्बायोसिस है, किसी को गर्ड है, किसी को जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, किसी को पित्त के एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, किसी का पित्ता है ही नहीं है, एंड सो। लेकिन मैं जनरलाइज आपको करके थोड़े से सप्लीमेंट्स बताने लगी हूँ। इसके साथ के अगर कौन से सिम्टम्स हैं तो आपने कौन सा सप्लीमेंट यूज करना है। मेरा जो टॉप नंबर 1 सप्लीमेंट आता है वो ऑफकोर्स आता है आपके पास प्रोबायोटिक। वो लोग जिनको दालें सूट नहीं करती, सब्जियां सूट नहीं करती, ये सप्लीमेंट उनके लिए नहीं है। और जिनको बहुत गैस और ब्लोटिंग रहती है, जिन लोगों को फाइबर सूट करता है लेकिन उनको गट इश्यूज हैं डायग्नोज्ड, और आपने लाइफ में कभी प्रोबायोटिक स्टार्ट नहीं किया, तो आप 5 बिलियन सीएफयू का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इस यूनिट की रेंज से आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो शुरू करेंगे। और इसको वंस अ डे शुरू करेंगे मील के साथ। प्रोबायोटिक को हमेशा मील के साथ लिया जाता है, क्योंकि उसका काम ही यही होता है कि खाने के फाइबर को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, गट के गुड बैक्टीरिया को फीड करके। आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है। जो आपके गट का गुड बैक्टीरिया होता है, जो गुड माइक्रोबायोम होता है, वो प्रोबायोटिक होता है, जिससे हमारी बॉडी की 70% इम्यूनिटी, 90% मूड हार्मोन और बॉडी के पूरे बायोकेमिकल बैलेंस का तयन होता है, उसकी डिटर्मिनेशन होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस डोज को इंक्रीज करेंगे, ट्वाइस अ डे पे लेके जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने क्लाइंट्स की डोज इंक्रीज करती हूँ, 7 बिलियन, 10 बिलियन, 12 बिलियन, 20, 25, यहाँ तक के 50 बिलियन पर लेके जाती हूँ। दूसरा जो मेरा टॉप सप्लीमेंट तो मैं नहीं कहूंगी, बट गट के प्रॉब्लम्स की शुरुआत मोस्टली आपके पास होती है जब आपके पास स्टमक में तेजाब कम होता है। आपके पास खाने के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सबसे मुश्किल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है, और प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत होती है आपके स्टमक में। आपके जो स्टमक का एसिड है वो आपके स्टमक में एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, प्रोटीएस, जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। जब आपके स्टमक एसिड का सिर्फ ये फंक्शन नहीं है, उसके और भी फंक्शंस हैं, जिसमें से एक फंक्शन आपके पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन है। इसी जिन लोगों में गर्ड और गैस्ट्राइटिस और स्टमक का एसिड कम उनमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। एक फंक्शन उसका आपके पास बॉडी में बैक्टीरियल काउंट को कम रखना है। बॉडी का इम्यून डिफेंस का हिस्सा है वो। मोस्टली एच पाइलोरी इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा हो जाती है जिनमें स्टमक का एसिड कम होता है, ऊपर से वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेकर उसको और कम करते रहते हैं। तो सप्लीमेंट, अगर ये प्रॉब्लम कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 100% ऑर्गेनिक रो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर अनफिल्टर्ड, 1 टीस्पून पानी के ग्लास में नाश्ते से 30 मिनट पहले स्ट्रॉ के साथ। जिन लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा है उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ बीटेन HCl स्टार्ट। लेकिन बीटेन HCl आपने खुद से नहीं लेना, आपने मॉनिटरिंग के साथ देना है। मैं अपने क्लाइंट्स की डोज खुद बढ़ाती हूँ 250 मिलीग्राम से, फिर उसको सिम्टम्स चेक किए जाते हैं कि कितना वो एसिड का बढ़ना टॉलरेट कर रहा है। बीटेन HCl 250 मिलीग्राम वंस डेली विद मील के साथ, ट्वाइस डेली और अप टू 4 टाइम्स डेली विद मील्स पर आप जा सकते हैं। तीसरा सप्लीमेंट जिंक। जिन लोगों को जिंक इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है, एक्ने के लिए चाहिए होता है, उनको मैं जिंक बिस्ग्लाइसिनेट रिकमेंड करती हूँ। जिनको गट के लिए चाहिए होता है उनको मैं जिंक कार्नोसिन रिकमेंड करती हूँ। जिंक चीलेट और जिंक ऑक्साइड मत लिया करें। जिंक जो है आपके पास बॉडी का वुंड हीलर है। चाहे वो जख्म आपके पास एक्ने का हो, चाहे वो जख्म आपके पास स्टमक का हो, चाहे वो जख्म आपके पास आंतों का हो, जिंक मैंडेटरी है, जिंक जरूरी है। जिंक वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो जिस्म के सबसे ज्यादा फंक्शंस में इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग फ्रॉम डोज ऑफ 15 मिलीग्राम वंस डेली एम्प्टी स्टमक, या 2 आवर्स आफ्टर मील 50 मिलीग्राम तक पे मैं जाती हूँ। इसको आप एम्प्टी स्टमक इसलिए लेते हैं या खाने के 2-3 घंटे बाद इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके स्टमक के तेजाब और खाने के डाइजेशन प्रोसेस के साथ इंटरफेयर कर सकता है, स्टमक के एनवायरमेंट को अल्कलाइन करके। फोर्थ जिस चीज की मैं बात करना चाहूंगी वो है आपके पास 100% ऑर्गेनिक अनप्रोसेस्ड शुगर फ्री एलोवेरा जूस। एलोवेरा जो है आपके पास स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके पास गट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग एलोगट खास करके लिए मैंने गट के लिए प्रिपेयर की है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपको गट का कोई भी डिसऑर्डर है, आपको खाना हजम नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको बर्पिंग होती है जिसको खट्टे डिकार आते हैं, ब्लोटिंग होती है, आपको गट का बैक्टीरिया खराब है, पसीना इनफैक्ट अगर आपको बुरा आता है, स्टूल टूट टूट के आता है, गट के एंजाइम्स की डाइजेशन को भी बूस्ट करता है, हर चीज में ये एलोगट आपके काम आता है। उसका एक ढक्कन लिया, पानी के जग में डाला और पूरा दिन वो पानी पिया। ये भी अंदर के बॉडी के हाजमे के सिस्टम के जो जख्म है उन पे मरहम लगाते हैं। अगेन आजादी से लगी है मेरे प्रोडक्ट्स पे, आप फायदा उठाएं, इस पर भी 20% ऑफ है। अदरवाइज एलोगट की प्रिपरेशन एक्सपेंसिव होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास वो प्रोटीन का हिस्सा, वो अमाइनो एसिड प्रिपरेशन जो आपके पास अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम के जख्म को हील करने के लिए काम आती है, दैट इज ग्लूटामिन पाउडर। अब सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में ग्लूटामिन की 2 प्रिपरेशंस अवेलेबल है। मैं हमेशा क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ, एक मसल बिल्डिंग के लिए अवेलेबल है और एक आपके पास गट के लिए अवेलेबल है। जो गट के लिए अवेलेबल है आपने वो लेनी है, और उसको इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका ये है कि जब आप एलोगट डालेंगे ना पानी के ढक्कन में, 1 टेबलस्पून ग्लूटामिन पाउडर भी डाल दीजिएगा और इस पानी को पूरा दिन पीते रहें, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप किस तरह गट हीलिंग की तरफ जाते हैं। ये मेरे टॉप 5 सप्लीमेंट्स थे फॉर गट हीलिंग। आई होप